लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरोर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन को कौम और मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत से शिकस्त देंगे। गैर मुल्की आकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह है। दुश्मन जहाँ कहीं हो उसका पीछा करेंगे। दुश्मन कौम और मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी से ज़रूर शिकस्त खाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट के एडिशनल जज बनने वालों में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 8 वकला शामिल हैं। वकला बरादरी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत हुए ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का मुश्तरका एलामिया जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने और 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियाँ ना की जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। वकला कन्वेंशन में पैका एक्ट की भी मजम्मत। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि सहाफ़ियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा, वकला की तहरीक शुरू हो चुकी है, 26वीं तरमीम को बहाल ले जाएगी। सहाफ़ियों की आज़ादी ख़त्म करने के लिए पैका एक्ट में तरमीम की गई। वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों के साथ। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस तक लॉन्ग मार्च, धरने समेत जेल भरो तहरीक चलाने का आज़म। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, PFU जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। ट्रेड यूनियंस, इंसानी हुकूक, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मिलकर एहतजाज करेंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहिरा। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहिरीन से खिताब में पैका एक्ट तरामीम की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी इज़हार राय पर कतगन बर्दाश्त नहीं। बलूचिस्तान बार काउंसिल का मुतनाज़े पैका एक्ट को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वापसी का इम्कान है, इसमें तरमीम का इम्कान है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए ना, जब आइन में 26 तरामीम आप कर सकते हैं तो कानून ऐसी क्या चीज़ है, कोई ऐसा सहीफा थोड़ा ही है कि उसको नहीं छेड़ सकते। हम आपकी जो कंसर्न्स हैं, मैंने ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है इस मौजू के ऊपर और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ने मतनाज़े पैका तरमीमी बिल में तरमीम करने का इशारा दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरका में गुफ्तगू करते हुए कहा, जब आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो पैका एक्ट भी कोई आसमानी सहीफा नहीं। तरमीम करने पर तैयार हैं, वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के ख़िलाफ़ नहीं है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मरज़ बन चुका। देखिए इरफान सिद्दीकी का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जरका में आज शाम 10 बजे सर जियो न्यूज़ पर। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि पैका एक्ट जैसे कवानीन बनाने से पाकिस्तान को शिमाली कोरिया बना दिया गया। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को पैका कानून पर दस्तखत ना करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अगले रोज़ दस्तखत कर दिए। क्या एक आला तरीन मनसब पर फायज शख्सियत का ये रवैया मुनासिब है? आज की हुकूमती पार्टियाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अपोजिशन में पैका कानून को स्याह कानून कहा करती थी। क्या ये खुला तजाद और दोगलापन नहीं है? आज़ाद कश्मीर में वादी लीपा, ओलंगेल, परवेज़, हिलमत, ताओबाट, निशोट, सरगन और जागरा वैली में बर्फबारी। मवासलात का निज़ाम दरहम भरम। बर्फबारी से केल, ताओबाट, मरकजी शारा और शोंटर वैली की सड़कें बंद। बुलंद मकामात पर 1 फुट से ज़्यादा और ज़ेरी इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों का रश लग गया। 8 मकाम में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा।
अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने सूबे का अमन तबाह किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 40,000 दहशतगर्दों का आबाद किया। सूबे में हुकूमत की रिट नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के बाद गलतियां हुई हैं। बादशाह खान और अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से तकरीब से खिताब में पार्टी रहनुमा इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि पख्तूनों को हक दिलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अमरीका, रूस, जर्मनी और जापान समेत 16 मुल्कों के डिफेंस अताशियों के एजाज़ में दोहराना। मेहमानों ने शाही किले के रिक्शों में सवारी की। मरीम नवाज ने कहा, रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज लाहौर मुसलसल सकाफती तरक्की की राह पर गामजन है। डिफेंस अताशियों का दौरा लाहौर उनकी पाकिस्तान से वाबस्तगी और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। यकीन है हमारे मेहमान अपने वतन जाकर पाकिस्तान के सफ़ीर बनेंगे। इराक़ के डिफेंस अताशी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को दौरा इराक़ की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध गैस पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। वो विफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनीज में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। सिंध में वाक़ गैस फील्ड से पैदा होने वाली गैस की सूबे को फराहमी से जो कटौती होती है उसके अदाद व शुमार बर वक्त शेयर किए जाएँ। मकामी गैस चूँकि सस्ती है इसलिए उसकी फराहमी से कटौती करके सूबे के अवाम को महरूम न किया जाए। मौजूदा टूटी फूटी और लूली लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं, मसाइल जेन्युइन जमहूरियत से ही हल होंगे। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, पाकिस्तान में असल बहरान नीयतों का है। मौजूदा सियासी बहरान की वजह 2024 का इलेक्शन नहीं बल्कि 2018 का इलेक्शन है। 2018 में 14 MNAs मसनूई तौर पर कराची से जितवाए गए, जिनके पास 50 साल में भी कभी कराची का मैंडेट नहीं रहा। इन लोगों के पास कराची का 100% कंट्रोल, चले जाना, कब्जे के सिवा कुछ नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि डिक्टेटर का हाथ सर पर हो तो सियासत में आगे चलकर नुकसान ही होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, मगर उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ना जीतने की वजह से वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला किया। ज़रूरी नहीं है कि मौरूसी सियासत बुरी हो। मुर्तज़ा वहाब की कराची के मसाइल के हल के लिए MQM को मिलकर काम करने की दावत। विफाक को पैगाम में कहा कि कराची को 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म कराची के लिए खजाने खोलें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गाँव आमद। अहले खाना से मुलाकात में मेजर हमजा को खराज अकीदत पेश किया। उनकी कब्र पर फातह खानी भी की, फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर हमजा इसरार गुज़श्ता दिनों शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद हो गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल बन चुका है। ये माहौल वज़ीर आज़म के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इजहार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और SIFC की कोशिशों का मजहर है। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी का फैसला कर चुके हैं। IT में पाकिस्तान का मुस्तकबिल खुशाइंद है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। SIFC के बारे में बात करने पर तनकीद होती है। SIFC मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और ईरानी गवर्नर जनरल खुरासान रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरदार सलीम हैदर ने कहा, ईरानी गवर्नर जनरल से कारोबार और तालीम के शोबे में ताउन पर बात हुई और तलबा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। तिजारती वीज़ा और ज़ायरीन की वीज़ा फ़ीस से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आए। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि वो वीज़ा मसाइल हल करवाने के लिए वज़ारत दाखिला से बात करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। दूसरों से रसीदें मांगने वाले की अपनी रसीदें जाली निकली। जब भी कोई गैर मुल्की शख्सियत आती है PTI को एहतजाज याद आ जाता है। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को भी पकड़ रही है और पक्के के डाकुओं को भी। पंजाब पुलिस किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं।
किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती। पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा मैयार यही है कि उनका डंडा बहुत तगड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज की हुकूमत में पंजाब पुलिस गैर सियासी और गैर जानिबदार होकर काम कर रही है। 9 मई और 26 नवंबर के जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगते। जिन्होंने 9 मई किया शोहदा के मुजस्मों की तौहीन की, वो सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। हैकिंग और माली फ्रॉड में मदद देने वाले टूल्स दुनिया भर में फरोख्त करने का इल्ज़ाम। अमरीकी और डच हुकाम ने पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करके 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी टूल्स बेचने वाले गिरोह के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। इस पाकिस्तानी नेटवर्क को साइम रजा और फात सेंडर चला रहा था। 2020 से सरगर्म नेटवर्क अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंचा चुका है। घोटकी में रौनती के कच्चे इलाके में डाकुओं के ठिकानों पर पुलिस का ड्रोन हमला। 2 डाकू जख्मी, दीगर फरार हो गए। DSP ओबाड़ों के मुताबिक ड्रोन से हमला डाकू चांदीशर, मोरीशर और जानूशर के गैंग पर किया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के ठिकानों को गिराकर आग लगा दी। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही गिरकर तबाह। तैयारे में सवार मरीज, बच्चा, उसकी वालिदा और अमले के 4 अरकान समेत 6 अफराद हलाक। तमाम अफराद का ताल्लुक मैक्सिको से था। जुमेरात को वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज़ और हेलीकॉप्टर टकराने के हादसे में जाम हक 26 बरस की पाकिस्तानी खातून असरा हुसैन की लाश मिल गई। लवाहिकीन के सुपुर्द। वाशिंगटन हादसे में मुसाफिर जहाज़ और हेलीकॉप्टर में सवार 67 अफराद हलाक हो गए थे। मुसाफिर तैयारे के बाद हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। हादसे की तहकीकात जारी। गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों कैदियों के रिहाई का चौथा मरहला। 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक बेशतर कैदी भूख से नढाल, बीमार और इसराइली तशद्दुद से ज़ख्मी हैं। 9 माह बाद खोली जाने वाली रफ़ा क्रॉसिंग गजा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुँच गया। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 110 दिनों में कज़ाफ़ी स्टेडियम की 99% तकमील को दुनिया क्रिकेट का मुनफरिद रिकॉर्ड करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करके फिनिशिंग के काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। महकमा खेल के तहत कराची में 3 रोज़ा यूथ कॉन्फ्रेंस। गुलकार शहजाद रॉय, माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली की शिरकत। शहजाद रॉय ने खिताब में कहा, सिंध हुकूमत ने यूथ कॉन्फ्रेंस से नौजवानों की हौसला अफजाई की। ख्वाहिश है यूथ कॉम्प्लेक्स एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए। अगर आप पंजाबी सिखाएं ताबिश भाई को, तो आप कैसा फिक्रा इनको सिखाएंगे जो ये जिंदगी भर याद रखे पंजाबी में? मुझे चलो तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरिया दूर के लहरा देख लै फिर आज जो होनी है मेरियां ते तेरियां गल्लां। सर अली, अगर मैं आपको 1000 का नोट दूं, क्या आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे? हाँ कर देंगे जी, आपके लिए बिल्कुल। चलें सर, ताबिश निकालें 1000 रुपया। ताबिश हाशमी ने पंजाबी सीखना शुरू कर दी। उन्हें पंजाबी सिखाने वाले अली सफीना ने सिखाए डायलॉग और बताई कुछ राज की बातें। मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार अली सफीना से आज रात 11 बजे से जियो न्यूज़ पर। सुरीली और सदाबहार धुनों के खालिक मौसीकार अहमद शफ़ का आज 83वां यौम पैदाइश। उनकी बनाई धुनें मुद्दतों याद रहेंगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स छूट की तजावीज़ की मुखालफत कर दी। रियल स्टेट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी तब्दील न करने का मुतालबा। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा है, वहाँ रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतक नहीं।